शान पंजाबी देख रहे सभी दर्शकों को आपके अपने अमित का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद। हाजिर हुए एक बार फिर से लेकर आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम पर्दे के पीछे की बातें। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस शो में हर बार मैं एक नए चेहरे की कहानी लेकर आता हूँ। कुछ सदाबहार नगमे, कुछ अनसुनी कहानियाँ और कुछ पर्दे के पीछे की बातें लेकर आता हूँ। आज भी मैं आया हूँ एक और शख्स की कहानी लेकर। फिल्म इंडस्ट्री को पा, डर्टी पिक्चर, डेढ़ इश्किया, परिणीता, भूल भुलैया कहानी, नो वन किल्ड जैसिका, हमारी अधूरी कहानी, गन चक्कर, बेगम जान जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाली, जो अपनी बेहतरीन अभिनय और अदायगी के लिए जानी जाती हैं, विद्या बालन। विद्या बालन एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत करने वाली विद्या का नाम आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के टॉप अभिनेत्रियों में शुमार होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि विद्या बालन भारतनाट्यम और कथक डांस में पूर्ण रूप से पारंगत है। विद्या बालन का जन्म 1 जनवरी 1978 को केरला में हुआ था। पिता पीआर बालन ईटीसी चैनल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वहीं उनकी मां एक गृहिणी है, होम मेकर। विद्या बालन तमिल, मलयालम, हिंदी और अंग्रेजी भाषा जानती हैं। विद्या की एक बहन भी है, प्रिया बालन। विद्या बालन का पूरा बचपन अपने परिवार के साथ मुंबई में ही बीता है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के एंथनी गर्ल्स स्कूल चैम्बूर से की और संत जेवियर्स कॉलेज से समाज शास्त्र में स्नातन की पढ़ाई मुंबई यूनिवर्सिटी से संपन्न की। विद्या बालन ने अपने जीवन में कई बार रिजेक्शंस का सामना किया है और स्ट्रगल करती रही, स्ट्रगल नहीं छोड़ी। आखिरकार उन्हें सफलता मिली। अपनी मेहनत, बेहतरीन अदाकारी के दम पे अपना मुकाम हासिल किया विद्या बालन ने। विद्या बालन बहुत आध्यात्मिक व धार्मिक हैं और उनका भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास है। वह हर गुरुवार को मंदिर पूजा करने जरूर जाती हैं। 16 साल की उम्र में ही एकता कपूर के टेलीविजन शो हम 5 से उन्होंने एक्टिंग में डेब्यू कर रखा, जहां लोगों ने उनके हुनर को पहचाना। विद्या को अपने शुरुआती फिल्मी करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। विद्या बालन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मलयालम फिल्म चक्रम से की, जिसमें फिल्म के अभिनेता सुपरस्टार मोहनलाल थे, लेकिन वह फिल्म बंद कर दी गई। जिसके बाद उन्होंने एक तमिल फिल्म रन साइन की, लेकिन कुछ कारणों के चलते पहले शेड्यूल के बाद ही उनको इस फिल्म से हटा दिया गया और उनकी जगह मीरा जैस्मिन को ले लिया गया। लेकिन विद्या ने इस सब के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री की तरफ अपना रुख किया और वह कई टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दी। विज्ञापनों का निर्देशन प्रदीप कुमार द्वारा ही किया गया। प्रदीप कुमार वही शख्स हैं जिनके साथ उन्होंने ज़्यादातर वीडियोस किए हैं। उन्होंने म्यूजिक वीडियो में सहायक भूमिकाओं में यूफोरिया बैंड, सुबह मुद्गल और पंकज उदास जैसे गायक और ब्रांड के साथ काम किया। विद्या बालन ने हम 5 के कुछ एपिसोड में राधिका माथुर के रूप में अपनी प्रेजेंस स्क्रीन पर दिखाई, लेकिन बाद में उनकी जगह अमिता नागिया को इस भूमिका के लिए चुन लिया गया। विद्या बालन ने 2003 में बंगाली फिल्म बालोथेको में भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए आंदोलक पुरस्कार से कलकत्ता में नवाजा गया। इसके बाद विद्या को हिंदी फिल्मी करियर का पहला ब्रेक मिला। फिल्म का नाम था परिणीति, जिसमें वह सैफ अली खान के साथ नजर आई। फिल्म को समीक्षकों द्वारा बेहद सराहना मिली। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ ज्यादा नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म में आलोचकों को विद्या का अभिनय बहुत पसंद आया। उन्हें इस फिल्म के लिए शाइनिंग स्टार बॉलीवुड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। 2006 में वह संजय दत्त के साथ धमाकेदार फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई में दिखाई दी। एक बार फिर उनके अभिनय की चर्चा फिल्मी पंडितों के जुबान पर थी और ये उस वर्ष की दूसरी सर्वाधिक सफल फिल्म रही। इसके बाद मणिरत्नम की फिल्म गुरु में वह एक अपाहिज की भूमिका में नजर आई। फिल्म बेहद सफल रही। इस फिल्म में उनकी अदाकारी को आलोचकों द्वारा काफी सराहना मिली। 2007 विद्या के लिए काफी अच्छा रहा। इसमें उन्हें 2 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। एक थी बेबी और दूसरी थी भूल भुलैया। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2009 से 12 तक बॉलीवुड इंडस्ट्री की काफी सफल फिल्मों में उन्होंने अपनी प्रेजेंस स्क्रीन पर दी।
उन्होंने बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। अमिताभ बच्चन के साथ पा, नसरुद्दीन शाह के साथ इश्क किया और नो वन किल्ड जेसिका जैसी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने काम किया। 2011 में आई डर्टी पिक्चर में उनके सिल्क नामक किरदार ने उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। इसके बाद एक बार फिर विद्या बालन नजर आई एक फिल्म में, फिल्म का नाम था कहानी, जिसमें उन्होंने एक गर्भवती महिला का रोल निभाया और इस फिल्म के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। दिल 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 में मची है हलचल हलचल हलचल, कैसे कटेगा पल हर साल 2013 में फिल्म गनचक्कर में नजर आई विद्या बालन। उनके अपोजिट थे इमरान हाशमी। हालांकि ये फिल्म उतना सफल नहीं रही, लेकिन इसके बाद भी इसके सीक्वल कहानी 2 जो 2017 में आई, उसमें भी मुख्य भूमिका में अभिनेत्री का रोल निभाया विद्या बालन ने। इसके बाद उनकी एक और फिल्म बेगम जान आई जो काफी सुपरहिट रही। फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया है। अभिनेत्री विद्या बालन 5 फिल्म फेयर पुरस्कारों की विजेता हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एक पुरस्कार भी शामिल है। आलोचकों द्वारा 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए लगातार 3 स्क्रीन अवार्ड भी जीते हैं विद्या बालन ने। विद्या बालन की शादी यूटीवी के सीईओ सिद्धार्थ रॉय कपूर से 14 दिसंबर 2012 में हुई। दोनों बहुत समय पहले से ही डेटिंग कर रहे थे। जहां तक शादी की बात है, दोनों की शादी साउथ इंडियन और पंजाबी 2 अलग अलग रीति रिवाजों के साथ हुई। अगर सिद्धार्थ की बात की जाए तो सिद्धार्थ का पारिवारिक बैकग्राउंड ग्लैमर की दुनिया से ही जुड़ा हुआ। उनकी मां सलोमी रॉय कपूर विख्यात डांसर, डांस इंस्ट्रक्टर, स्टेज कोरियोग्राफर और पूर्व मिस इंडिया रह चुकी हैं। वहीं उनके नाना रघुपत रॉय कपूर फिल्म प्रोड्यूसर रह चुके हैं। अगर विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय की लव स्टोरी की बात की जाए तो ये भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। ये बात उस दौर की है जब विद्या बालन एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जब विद्या भावनात्मक रूप से बहुत परेशान चल रही थी और शादी को लेकर काफी दबाव भी महसूस कर रही थी। और तब उनकी मुलाकात होती है सिद्धार्थ से। उनकी जिंदगी में सिद्धार्थ की एंट्री होती है, लव ऑफ लाइफ। सिद्धार्थ से पहली बार विद्या बालन की मुलाकात फिल्म फेयर के बैक स्टेज पर होती है, जहां पर विद्या बालन खड़ी हैं और उनकी नजर से नजर मिलती है सिद्धार्थ कपूर के साथ। आग दोनों तरफ लग चुकी थी और फिर करण जौहर ने दोनों को मिलाने में एक अहम भूमिका निभाई, एक अहम रोल अदा किया। दरअसल करण जौहर सिद्धार्थ और विद्या बालन के कॉमन फ्रेंड थे और दोनों की मुलाकात उन्होंने ही करवाई थी। शुरुआत में दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी जो जल्दी ही प्यार में बदल गई। दोनों लिव इन में रहना शुरू हो गए। प्यार परवान चढ़ रहा था और फिर एक दिन सिद्धार्थ ने विद्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और बाद में दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। सिद्धार्थ के भाई आदित्य रॉय कपूर और कुणाल कपूर भी फिल्मों से ही जुड़े हैं। आदित्य रॉय कपूर ने फिल्म आशिकी 2 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। पहली फिल्म के सक्सेस के बाद उन्होंने बॉलीवुड में अच्छी खासी पहचान बना ली है। वहीं कुणाल रॉय कपूर डेली बेली, नोटंकी साला, ये जवानी है दीवानी, अजहर, कलाकांडी, लव पर शायर, त्रिदेव जैसी फिल्मों में नोटेबल काम कर चुके। इस बार का पर्दे के पीछे की बातें। अगली बार फिर से आऊंगा लेकर किसी नए चेहरे की कहानी, कुछ पर्दे के पीछे की बातें, कुछ सदाबहार नगमे और कुछ अनसुनी बातें लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें चैनल शान पंजाबी।